हेलो बच्चों, मैं विशाल शर्मा आज की वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम यहाँ पर कक्षा 7वीं की संस्कृत बुक का दूसरा पाठ पढ़ेंगे। द्वितीय पाठ का नाम है दुर्बुद्धि विनश्यति। दुर्बुद्धि का मीनिंग है दुष्ट बुद्धि अर्थात खराब बुद्धि। विनश्यति नष्ट होती है, नष्ट होना। दुर्बुद्धि विनश्यति अर्थात दुष्ट बुद्धि वाला नष्ट हो जाता है, नष्ट होता है। तो चलिए पाठ का अध्ययन करते हैं। अस्ति मगध देशे पुल्लोत्पल नाम सरह। पुल्लोत्पल नाम का सरह तालाब मगध देश में पुल्लोत्पल नाम का सरह अर्थात तालाब अस्ति है। तत्र वहां पर संकट विकटौ संकट और विकट नाम के हंसौ दो हंस निवसतः रहते थे। कंबुग्रीव नामकः तयोः मित्रम् एकः कुर्मः अपि। कुर्मः अर्थात कछुआ तत्रैव प्रतिवसति स्म। कि कंबुग्रीव नाम का तयोः उन दोनों हंसों का मित्र एकः कुर्मः अपि एक कछुआ भी तत्रैव वहीं पर प्रतिवसति स्म रहता था। अथ एकदा उसके बाद एक दिन। एकदा एक बार या एक दिन। धीवरहा धीवरहा बच्चों मछुआरे तत्र आगछन वहां आए। ते अकथयन वे बोले वयम श्वः हम कल मत्स्य कुर्मादीन। मत्स्य बोलते हैं बच्चों मछली को, कुर्म बोलते हैं कछुए को। मत्स्य कुर्मादीन अर्थात मछली कछुए आदि को मारिष्यामः मारेंगे। कि कल हम मछली और कछुए इत्यादि को मारेंगे। एतत् श्रुत्वा ऐसा सुनकर कुर्मः अवदत् कछुआ बोला मित्रे हे मित्रों। क्योंकि कछुए के दो मित्र हैं तो दो मित्रों का संबोधन करता है हे मित्रों। किम क्या युवाभ्याम तुम दोनों ने धीवराणाम मछुआरों की वार्ता बात श्रुता सुनी। क्या तुम दोनों ने मछुआरों की बात सुनी। अधुना किम अहम करोमि कि अब मैं क्या करूं। करोमि करूं, अहम मैं, किम क्या अब मैं क्या करूं। हंसौ अवदताम हंस बोले प्रातः यद उचितम तत्कर्तव्यम। प्रातः अर्थात सुबह के समय, प्रातः काल यद जो उचितम उचित होगा तत्कर्तव्यम वह हम करेंगे। जो करने योग्य कार्य होगा वह करेंगे। कुर्मः अवदत् कुर्मः अर्थात कछुआ अवदत् बोला मैवम माँ एवं यह उचित नहीं है। तथा वैसा कुरुतम वैसा कोई उपाय करो। यथा जिससे अहम मैं अन्यम दूसरे हरदम अर्थात तालाब। बच्चों हरदम और सरह इन दोनों का मतलब होता है तालाब। हरदम तालाब में गच्छामी जाता हूँ या चला जाऊं। कि तुम कोई ऐसा उपाय करो जिससे मैं किसी अन्य स्थान पर अन्य तालाब में चला जाऊं। हंसौ अवदत्ताम हंस बोले अवाम किम करवावह कि हम दोनों क्या करें। कुर्मः अवदत् कछुआ बोला अहम युवाभ्याम सह आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि। कि मैं तुम दोनों के साथ अहम मैं युवाभ्याम तुम दोनों के सह साथ आकाश मार्गेण आकाश मार्ग के द्वारा अन्यत्र दूसरी जगह पर गंतुम जाने की इच्छा में इच्छा करता हूँ या जाना चाहता हूँ। हंसौ अवदताम हंस बोले अत्र कह उपाय कि यहाँ क्या उपाय है। कि हम कैसे जा सकते हैं तो यहाँ क्या उपाय है। कच्छपः वदति कछुआ कहता है युवाम तुम दोनों काष्ठ दंडम। काष्ठ बच्चों कहते हैं लकड़ी को और दंड कहते हैं डंडे को। लकड़ी का डंडा काष्ठ दंडम। कि युवाम तुम दोनों काष्ठ दंडम एकम एक लकड़ी के डंडे को चंचवा चोंच में धार्यताम धारण करो। कि तुम दोनों एक लकड़ी के डंडे को चोंच में पकड़ लेना। अहम काष्ठ दंड मध्य मैं काष्ठ दंड मध्य लकड़ी के डंडे के मध्य बीच में अवलंब्य लटक कर युवयोः तुम दोनों के पक्ष बलेन पंखों के बल के द्वारा सुखेन
सुखपूर्वक गमिष्यामि चला जाऊंगा। कि तुम दोनों एक लकड़ी के डंडे को अपने चोंच में धारण करना, मैं लकड़ी के डंडे के मध्य में लटक कर युवयो तुम दोनों के पक्ष बलेन पंखों के बल के द्वारा सुखेन सुखपूर्वक गमिष्यामि चला जाऊंगा। हंसौ अकथयताम, हंस बोले, संभवती एषः उपाय, कि यह जो उपाय है संभव है, किंतु अत्र यहाँ पर एक अपायो अपि, अपाय बच्चों कहते हैं हानि को, कि यहाँ पर एक हानि भी है। अत्र एक अपायो अपि वर्तते, कि यहाँ पर एक हानि भी है। आवाभ्याम, हम दोनों के द्वारा, नियमानम ले जाते हुए, नियमानम ले जाते हुए, त्वाम अवलोक्य, त्वाम तुमको, अवलोक्य देख कर, जनहा लोग, किंचिद कुछ, वदिष्यन्ति एव कि कुछ बोलेंगे ही, कि हमारे द्वारा नियमानम ले जाते हुए तुमको देखकर जो लोग हैं कुछ ना कुछ अवश्य बोलेंगे। यदि तुम उत्तर दास्यसी, अगर तुम उत्तर दोगे, तुम उत्तरम उत्तर, दास्यसी दोगे, अगर तुम उत्तर दोगे, तदा त्वमरणम निश्चितम, तब तुम्हारा मरण निश्चित है। अतः त्वम अत्र एव वस, अतः तुम यहीं पर रहो। तत्श्रुत्वा, वह सुनकर, क्रुद्धः क्रोधित, कूर्मः कछुआ अवदत बोला, वह सुनकर क्रोधित कछुआ बोला, किम अहम मूर्खः, क्या मैं मूर्ख हूँ, उत्तरम ना दास्यामि, उत्तर नहीं दूंगा, किंचिद अपि ना वदिष्यामि, कुछ भी नहीं बोलूंगा। कछुआ कहता है कि क्या मैं मूर्ख हूँ कि मैं ना तो किसी का उत्तर दूंगा, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा। अतः अहम मैं, यथा जैसा, वदामी बोलता हूँ कहता हूँ, तथा वैसा ही, युवाम तुम दोनों, कुरुतम करो, कि जैसा मैं तुम्हें कहता हूँ तुम वैसा ही करो। एवं इस प्रकार, काष्ठदंडे लंबमानम, काष्ठदंडे अर्थात लकड़ी के डंडे पर, लंबमानम लटके हुए, कूर्मम कूर्म कछुआ, कछुए को, पौराहा, पौरा बच्चों कहते हैं नागरिक लोग, आप यहाँ नागरिक भी कह सकते हैं, परंतु चित्र में हमें यहाँ पर ग्वाले दर्शाए गए हैं, आप इसको गोपाल कहा भी कह सकते हैं, ग्वाले भी कह सकते हैं। कि यहाँ पर लकड़ी के डंडे पर लटके हुए कुरुम कछुए को पौराहा नागरिक या ग्वालों ने अपश्यन देखा। पश्चाद अधावन अवदन च, पश्चात पीछे, अधावन भागते हुए, अवदन बोले, कि वो कछुए के पीछे पीछे जाते हुए बोले, अहो महद आश्चर्यम, अरे कितने बड़ा आश्चर्य है, हंसाभ्याम सह, हंसों के साथ, कूर्मो अपि उड्डीयते, कूर्म बच्चों कछुआ भी, उड्डीयते उड़ता है, कछुआ भी उड़ रहा है। कश्चिद वदती, कोई कहता है, वदती अर्थात बोलता है या कहता है, यद्ययम, यदि अयम, यदि अर्थात यदि, अयम यह, कूर्मः कछुआ, कथम अपि कैसे भी, निपतति गिरता है, तदा तब, अत्र एव यहाँ ही, पकत्वा पकाकर, खादिष्यामि खाऊंगा, अगर यह कछुआ गिरता है तो मैं इसको यहीं पर पकाकर खाऊंगा। अपरह अवदत, अपरह अर्थात दूसरा, अवदत बोला, सरस तीरे, सर बच्चों तालाब, तीर अर्थात किनारा, तालाब के किनारे, दगध्वा जलाकर या भून कर, खादिष्यामि खाऊंगा, दूसरा कहता है कि यहीं सरोवर के तट पर भून कर खाऊंगा। अन्य अकथयत, अन्य कोई कहता है, गृहम नीत्वा, गृहम अर्थात घर, नीत्वा ले जाकर, बक्षिष्यामि इति, कि घर ले जाकर, बक्षिष्यामि खाऊंगा। तेषाम उनके अर्थात ग्वालों के, तद वे, वचनम वचन, श्रुत्वा सुनकर, कूर्मः कछुआ, क्रुद्धः क्रोधित जाता हो जाता है, उन ग्वालों के वचन सुनकर जो कूर्मः कछुआ है उसको गुस्सा आ जाता है। मित्राभ्याम, मित्रों के द्वारा, दत्तम दिए गए, वचनम वचनों को, विस्मृत्य भूल कर, सह अवदत वह बोला,
यूयम भस्म खादत, कि तुम राख खाओ। भस्म कहते हैं बच्चों राख को, तुम राख खाओ। तत्क्षण एव, उसी क्षण ही, कूर्मः कछुआ दंडात, डंडे से, भूमौ, पृथ्वी पर, पतितः, गिर गया। उसी क्षण ही कछुआ भूमि पर गिर जाता है। पौरही सह मारितः, जो पौरही अर्थात नागरिक हैं, सह मारितः मारते हैं, अतः एवं उक्तम, और इस प्रकार कहते हैं। क्योंकि जो हंस हैं, हंसों ने बच्चों कछुए को वचन दिया था, कछुए को बोला था कि तुम्हें किसी भी बात का उत्तर नहीं देना है, परंतु कछुआ क्रोध के कारण उन सभी बातों को भूल जाता है और वह उनका उत्तर दे देता है। जैसे ही वह मुंह खोलता है तभी साथ के साथ भूमि पर गिर जाता है, और जो नागरिक हैं वहां के वो उसको मारते हैं और इस प्रकार कहते हैं। सुहृदाम हितकामा नाम वाक्यम यो नाभिनंदति, स कूर्म इव दुर्बुद्धि, काष्ठाद भ्रष्टो विनश्यति। अर्थात यो, जो व्यक्ति, हित कामा नाम, हित चाहने वाले, सुहृदाम, मित्रों के, वाक्यम, वाक्या का, नाभिनंदति, अभिनंदन नहीं करता, प्रसन्नता पूर्वक उनको नहीं मानता, सह, वह व्यक्ति, काष्ठाद, लकड़ी से, भ्रष्टात, गिरे हुए या नष्ट हुए, दुर्बुद्धि, मूर्ख बुद्धि वाले या दुष्ट बुद्धि वाले, कुर्मः इव, कछुए के समान, विनश्यति, नष्ट हो जाता है। इसका श्लोक का मीनिंग ये है बच्चों कि जो व्यक्ति हित चाहने वाले मित्रों के वचनों को प्रसन्नता पूर्वक ग्रहण नहीं करता, उनका अभिनंदन नहीं करता, वो दुष्ट बुद्धि वाले कछुए के समान नष्ट हो जाता है। तो इस कहानी से बच्चों में क्या शिक्षा मिलती है कि हमें धैर्य से कार्य लेना चाहिए, बहुत जल्दी किसी भी कार्य पर हमें डिसीजन या निर्णय नहीं लेना चाहिए, और हमारे जो मित्र हमारा भला चाहते हैं, हमारे लिए हितकर वचन कहते हैं, उन वचनों का हमें अभिनंदन करना चाहिए, उन वचनों को हमें मानना चाहिए। तो चलो बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम इस पाठ के जो प्रश्न उत्तर हैं उनको समझेंगे, जो अभ्यास है उसको करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।